YouTube channel. This is me, Alina. So today the video is about me doing my makeup. जैसे I go out or anywhere, how I do my makeup. I prefer doing very glowy makeup जो कि काफ़ी natural लगे. I don't go for matte really. So if you want to get this glowy soft makeup look जो कि आप कहीं भी in a wedding occasion और कहीं भी कर सकते हैं, because I literally do this everywhere. To get this glowy soft makeup look, watch this video till the end. First step is to moisturize your skin before doing your makeup, and for that I am using Beauty of Joseon sunscreen which works as moisturizer as well. मेरी skin काफी dry हो गई थी after I had acne treatment, but this sunscreen helps really well. Then I'm using a concealer. You can use any concealer. Here I am using Pakistani brand Miss Rose concealer. इसको मैं just अपने dark circles पे और जहाँ भी मेरे pigmentation है वहाँ पे लगाऊंगी, and also to cover my acne marks. Then I will leave the concealer and let it marinate. और ऐसे करने से इसकी coverage ज़्यादा अच्छी होती है. तब तक के लिए मैं अपने eyebrows को fix करूँगी. अगर आपके eyebrows already मेरी तरह dark हैं तो उसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वरना eyebrows बिल्कुल fake लगते हैं. And to make my eyebrows look clean and to give them shape, I will outline my eyebrows with the concealer. पूरे मेकअप का ये मेन स्टेप मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस. फिर हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड ऐसे नहीं करना कि आप इसको पूरा ही रगड़ दें. हमने बिल्कुल हल्का हल्का टैप टैप करके इसको ब्लेंड करना है. और अगर आपने आईब्रोज नहीं भी बनाए हैं तो इस स्टेप से आप अपने आईब्रोज को बहुत ज़्यादा क्लीन बना सकते हैं. फिर मैं अपने कंसीलर को फुली तरीके से ब्लेंड नहीं करती हूँ, मैं उसको बस हल्का सा फैला देती हूँ पूरे अपनी आईज के नीचे, और बाकी जितना भी मैंने कंसीलर लगाया इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. और ऐसा मैं फिर से कह रही हूँ कि आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपकी स्किन है, कोई दीवार नहीं है, सो जस्ट टैप टैप करना है. एंड देन फाइनली मैं अपनी आईज के नीचे भी इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. फिर मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए सेकंड लेयर कंसीलर की बिल्कुल थोड़ी सी लगाऊंगी, एंड देन आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स. आई नो 2 मिनट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, इससे मैंने सिर्फ 5 सेकंड्स के बाद ही इसको ब्लेंड कर लिया. बस इतना ही सफ़ेद पेंट अपने फेस पे लगा सकती हूँ, इसके बाद मेरे से ज़्यादा कंसीलर या फाउंडेशन नहीं लगती है. अब आइज़ की बारी आती है तो मैं इस पैलेट में से ये ब्राउन शेड को अपनी क्रीज पे लगाऊंगी. इसको सिर्फ और सिर्फ अपने क्रीज पे हल्का हल्का सा लगाना है, एंड प्लीज़ ब्रश को जेंटली यूज़ करना है, वरना आपका डेला भी बाहर आ सकता है. Then I'm gonna use this black eye pencil, और इसको मैं eyeliner की जगह यूज़ कर रही हूँ, और इसकी वजह ये है कि ये easily blend हो जाता है. I know इस स्टेज पर हमारे हाथ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कांपना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहीं पर ही हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. इसी वजह से मैं आई पेंसिल यूज़ करती हूँ eyeliner की जगह, क्योंकि ये अगर ख़राब भी हो जाए तो हम ब्रश की मदद से इसको ठीक भी कर सकते हैं. Then I use the same brown shade. जहाँ मैंने आई पेंसिल लगाई इसके बिल्कुल ऊपर मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे तरीके से. एंड गेस व्हाट, इससे लगेगा कि आपने बहुत प्रोफेशनल तरीके से स्मोकी आईज बनाई हैं. एंड आई यूज़ आई लाइनर एज वेल फॉर माई आउटर कॉर्नर, और जस्ट इसको क्यूट सी शेप देने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. बट सीरियसली ये क्यूट शेड देना बहुत मुश्किल होता है, और ख़राब हो जाए तो एज आई सेड इसको सेटल करना मुश्किल होता है फिर. एंड यू कैन स्किप दिस पार्ट, पर यहाँ पे मैं जस्ट एक पतले से ब्रश के साथ कोई भी ग्लिटरी शेड को यूज़ करूँगी. इससे क्या होता है कि आईज थोड़ी बड़ी बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं. एंड देन फाइनली मैंने अपनी आंखों की जान को छोड़ा और बेकिंग पाउडर को यूज़ किया. आप कोई भी बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग इट इज़ नॉट ग्लिटरी. और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो यू कैन यूज़ एनी फेस पाउडर एज वेल. लिटरली ये सेम ही चीज़ें हैं दोनों. फिर मुझे याद आया कि मैंने तो मेन चीज़ तो की ही नहीं है, एंड दैट इज़ कंटूरिंग. लिटरली द बेस्ट थिंग एवर. जिन भी लड़कियों का मेरे जैसा गोल मुंह है उनको पता है कि कंटूरिंग इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर अस. अच्छा, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है वो अपने फोरहेड पे भी यूज़ करती हैं. इट्स ओनली फॉर दोज गर्ल्स जिनको लगता है कि उनके फोरहेड को भी कंटूरिंग की ज़रूरत है. बट हियर एज यू कैन सी मेरे फोरहेड पे ज़रूरत नहीं है. सो हर चीज़ आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है. जो भी आप मेकअप ट्यूटोरियल्स में देखते हैं आप अपने फेस के लिहाज से किया करें. फिर मैं ब्लश के लिए अक्का बक्का बम्बे वो करती हूँ. जब रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आता है मैं दोबारा करती हूँ. एंड लिटरली दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई ब्लश. हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि राइट प्लेसमेंट ब्लश की क्या है, और इसलिए ये वे सबसे बेस्ट है. इससे क्या होता है आप बिल्कुल उसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे ब्लश को एक्चुअल में लगना चाहिए.
एंड दिस इज लिटरली द बेस्ट थिंग एवर। ये शी ग्लैम की आई पेंसिल है जिसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगाती हूँ। इससे मेरी आंखें बड़ी बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं। इसको मैं जस्ट अपने इनर कॉर्नर पे नहीं लगाऊंगी बल्कि अपने आईब्रोज के नीचे एंड देन जहाँ भी मुझे लगेगा कि मुझे अपने फेस पे ग्लो लाने की जरूरत है, जो कि नेचुरली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा है, बट आई विल स्टिल यूज़ दिस। एंड देन जस्ट इसको छोड़ नहीं देना बिल्कुल ऐसे ही, इसको फिर थोड़ा थोड़ा सा हल्का अपनी उंगली के साथ टैप करना है ताकि ये बिल्कुल नेचुरल सी लुक दे। एंड देन आई विल यूज़ आईलैश कर्लर टू कर्ल माई आईलैशेस ऑब्वियसली। और इस स्टेप को बहुत पोलाइटली करना है वरना आपकी आईलैशेस आपके हाथ में आ सकती हैं। एंड देन आई विल सिंपली यूज़ मस्कारा। इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो यू मस्ट नो कि वाइट पेंसिल से मुझे कितना ऑब्सेशन है और यहाँ मैं वही स्टेप को दोबारा फॉलो कर रही हूँ। Then I used a dark brown lip liner to outline my lips. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने लिप्स को एक डार्क लिप लाइनर से आउटलाइन करते हैं हम अपने लिप्स को किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। And then I use this Medora lipstick. I literally love this color because इसको आप everyday भी use कर सकते हो as this literally gives a very natural look. And if you want to know what is the shade of the color, comment down below. और इस step को करने से जो lipstick की extra थोपा थापी होती है वो remove हो जाती है। And in this last step you can use any lip gloss और मैं भी यहाँ पे Glow Beauty की lip gloss को use कर रही हूँ। द वेरी लास्ट स्टेप इज़ योर हेयर। और बालों का जो है वो मुझे मसला हमेशा से रहता है, बट इस वे से मैं अपने बालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम ले आती हूँ। एक दफ़ा यहाँ घुमाया एक दफ़ा वहाँ घुमाया, इसे करने से बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छी आ जाती है। और मेरे फ्रंट पे कुछ बाल ऐसे हैं जो कि काफ़ी स्टबन है, इनको स्टाइल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये वैक्स स्टिक यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बाल बिल्कुल स्टिल रहते हैं। एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये सॉफ्ट ग्लोई और क्विक मेकअप जो कि 5 मिनट्स में, और वो भी बिल्कुल बगैर किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के अगर आप कर सकते हैं, सो वाई नॉट। एंड आई रियली होप दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल। सो हियर आई विल एंड माई वीडियो एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।